ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि अपने इन्वर्टर की डिटेलिंग में इंटरेस्टेड हैं और ये देखना चाहते हैं भाई कहाँ पे किस टाइम पे प्रॉब्लम। कोई भी सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है या एटलीस्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरा जो इतनी डिटेल मालूमात आपके इन्वर्टर के हवाले से दे जो कि लेकिन मैंने ये सोचा कि इन्वर्टर जो है जब वो कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो किसी न किसी तरह से लैपटॉप से भी कनेक्ट हो सकता है। जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे देन यू कैन यूज द वॉच पावर। एक सॉफ्टवेयर मिल गया या एक ड्राइवर मिल गया जो कि इसके साथ कंपेटेबल था और वो मैंने इंस्टॉल किया एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग। वाईफाई मॉड्यूल नहीं है और आप डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहें इन्वर्टर को तो आप किस तरह से करेंगे हूँ जनवरी से लेके अगर मैं चाहूँ इसको मार्च तक देखूँ और मैं ब्राउज करूँ तो ये देखें जनवरी फरवरी मार्च तीनों के आ गए। इसको मैं डेज के हिसाब से भी कर सकता हूँ। डेटा मैं निकाल लेता हूँ, इसको मैं ब्राउज करता हूँ, ये देखें सारे जो मेरे पास पैरामीटर्स हैं, टाइम, एसी वोल्टेज, एसी फ्रीक्वेंसी, पीबी, ये सब का सब आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, अभी मैं चूँकि काम कर रहा था अपने खुद के मॉड्यूल पे जिसके थ्रू मैं सोलर इन्वर्टर से कम्युनिकेशन कर सकूँ। लेकिन हुआ ये कि इसी दौरान जो है मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मॉड्यूल था उसमें प्रॉब्लम आ गई और चूँकि उसमें प्रॉब्लम आई और वो ऐसी प्रॉब्लम आई कि वो डेड हो गया और इस तरह से डेड हुआ कि मैंने जितनी भी सारी सेटिंग्स उसमें सेट की हुई थी तो मुझे पता नहीं चला बिकॉज उसमें ऑटोमेशन के थ्रू सारी सेटिंग्स हुई हुई हैं तो ऑटोमेटिकली सुबह के वक्त और शाम के वक्त सेटिंग्स खुद ब खुद चेंज होती है तो मुझे पता नहीं रहता। तो हुआ ये अचानक से कि कल रात को जब अचानक से लाइट चली गई तो मुझे समझ में नहीं आया कि लाइट क्यों गई है। फिर जब मैंने जाके देखा तो मुझे फिर ये समझ में आ गया कि जो सेटिंग्स चेंज होनी थी वो चेंज हुई नहीं, उसकी वजह से बैटरी जो है वो सारी कंज्यूम हो गई है। तो खैर बहरहाल मैंने जो प्रोवाइडर हैं उस मॉड्यूल के उनको मैंने कांटेक्ट किया, उनसे थोड़ी सी बात हुई डिटेल में। खैर आखिर में बात ये निकल के आई कि उन्होंने कहा कि आप हमें जो है वो मॉड्यूल भेज दें तो हम उसको लैब में टेस्ट करवा लेते हैं। मॉड्यूल कम्प्लीटली डेड हो चुका था, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था, इवन वो कनेक्ट भी नहीं हो रहा था और वो शो भी नहीं कर रहा था, यानी उसमें पावर ही ऑन नहीं हो रही थी। तो खैर बहरहाल टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैंने अपना मॉड्यूल जो है वो भेज दिया है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब जब तक ये मॉड्यूल किया हुआ है तब तक मैं क्या करूं क्योंकि मेरा अपना खुद का मॉड्यूल भी रेडी नहीं है। एंड देन आई केम बैक टू द मैनुअल और मैंने देखा कि वॉच पावर जो है उसको मैंने यूटिलाइज नहीं किया था। शुरू में मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं कर नहीं पाया था। उसकी मेन जो रीज़न थी वो ये थी कि जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन है सीरियल कॉम पोर्ट के थ्रू या इसको RS-232 भी कहते हैं। और इसके थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है उसको आप डायरेक्टली लैपटॉप में, जो आजकल के लैपटॉप आ रहे हैं, कंप्यूटर आ रहे हैं, उनमें अक्सर में ये वाली पोर्ट नहीं होती। अब चूंकि ये वाली पोर्ट नहीं होती तो आप डायरेक्टली इसको लैपटॉप से कनेक्ट नहीं कर सकते। आप इन्वर्ट्स को कॉल करेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि इसके आगे जो है वो आप एक पहले मॉड्यूल लगाएं और उसके थ्रू आप वॉच पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने ये सोचा कि इन्वर्टर जो है जब वो कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो किसी न किसी तरह से लैपटॉप से भी कनेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए फिर जब मैंने थोड़ी सी सर्चिंग की तो मुझे इंटरनेट से एक एडेप्टर मिला, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब ये जो एडेप्टर है ये करता ही है कि जो हमारी पोर्ट आई हुई है इन्वर्टर के साथ उसको ये कनेक्ट कर लेता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट करने के बाद ये आगे बन जाता है यूएसबी और आप यूएसबी को फिर कनेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम में या अपने लैपटॉप पे। और जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे देन यू कैन यूज द वॉच पावर। अच्छा, अब इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं। जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो ये डायरेक्टली इतनी आसानी से इस्तेमाल होता नहीं है बिकॉज इसके लिए जो आपके पास ये अडेप्टर है यूएसबी वाला जो हमने लगाया है, इसका अपना एक ड्राइवर है, वो आपको साथ में इंस्टॉल करना पड़ता है। और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब मैंने इसको मंगवाया था दराज से तो इस एडेप्टर के साथ हमें उसने सॉफ्टवेयर नहीं दिया। तो हुआ ये कि विंडोज़ ने ऑटोमेटिकली खुद ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, लेकिन जब उसने खुद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो उसके साथ कंपैटिबल नहीं था। यानी जो ड्राइवर्स का सॉफ्टवेयर यूएसबी वाले एडेप्टर के लिए हमको चाहिए था और विंडोज़ जो खुद इंस्टॉल कर रहा था वो इसके हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं था।
तो खैर वो ये एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम थी। तो उसको फिर मैंने मज़ीद सर्च किया। जब मैंने मज़ीद उसको सर्च किया तो खैर मुझे इंटरनेट से एक सॉफ्टवेयर मिल गया या एक ड्राइवर मिल गया जो कि इसके साथ कंपैटिबल था, और वो मैंने इंस्टॉल किया एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग। तो मैं पूरा कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, और वो कनेक्ट करके जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि ये कितना बेहतर तरीके से चलता है। वॉच पावर के प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, क्या चीज़ है जो इसमें मिसिंग है, और क्या चीज़ है जो कि बहुत ज़बरदस्त है इसमें। इन्वर्टर पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोग आ गए इन्वर्टर के पास। मेरे पास जो मैंने आपको दिखाया था पोर्ट है, वही जो इन्वर्टर के साथ आती है, और इसके साथ ही एडाप्टर है। अब हम करेंगे कि इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, और इसका जो कनेक्टर वाला साइड है उसको हम कॉम पोर्ट में लगा देंगे। जिस तरह से नॉर्मली हम लोग लगाते रहे हैं, अपने मॉड्यूल्स लगाते हैं, उसी तरह से आप ये पोर्ट कनेक्ट कर देंगे। आगे ये एडाप्टर है। अब हम चलते हैं लैपटॉप पे। अच्छा, अब जो है हम आ गए हैं कनेक्शन के बाद। अब मैंने कनेक्ट कर दिया है मैंने, जो कि इन्वर्टर के साथ मैंने जो है उसको कनेक्ट कर दिया है लैपटॉप को। अब इन्वर्टर के साथ जब आप लैपटॉप को कनेक्ट कर देंगे उसके बाद हम ओपन करते हैं वॉच पावर। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, और अगर आपके पास सीडी नहीं है वॉच पावर की तो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसकी फाइल का लिंक भी मैं दे दूंगा, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से भी जाके देख सकते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को खोलते हैं। जैसे हम ऐप को खोलेंगे, मैं, हाँ, अब इसने पिकअप कर दिया, ये देखें। ये कॉम6 से आ रहा है, और अब आप देखें बाकी नंबर्स भी आना शुरू हो गए। इस वक्त लाइट गई भी है, ठीक है, तो वो ये दिखा रहा है कि बैटरी मोड पे है। यूटिलिटी की लाइट नहीं आ रही है, लाइट इस वक्त नहीं आ रही है, शाम का वक्त है, और पीवी से भी लाइट नहीं आ रही, तो सिर्फ और सिर्फ बैटरी मोड से है, तो बैटरी से सारी पावर जा रही है आपके पास। बाकी सारे पैरामीटर्स, जो बेसिक सारे पैरामीटर्स हैं, आउटपुट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, आउटपुट पैरामीटर्स, वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। और बाकी कुछ और पैरामीटर्स भी हैं जो कि शायद डायरेक्टली हमारे इस वक्त इम्पोर्टेंट के नहीं है। इस वाले सॉफ्टवेयर में जो चीज़ इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है, एक तो ये है कि आप एसएमएस सेट कर सकते हैं इसमें, यानी अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्टली एसएमएस करेगा, आपको डायरेक्टली एसएमएस भेज सकता है, ईमेल कर सकता है, इवेंट पे जो एक्शंस वगैरह लेने हैं उसके हवाले से आपको कम्युनिकेशन कर सकता है ये। बाकी जो नीचे इसने कॉम पोर्ट और प्लग पोर्ट वगैरह है, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये इस वक्त इस वीडियो का हिस्सा मैं नहीं बना रहा हूँ। इसके लिए अगर आप में से कोई ये यूटिलाइज करेगा और आपको इसको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या चीज़ें करनी है। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर आप चीज़ें फॉलो करें, प्रॉपर्ली इसको इंस्टॉल करें, और इसका जो एडेप्टर है उसके ड्राइवर्स को प्रॉपर्ली इंस्टॉल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्राइवर जो है वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो वो उसका भी लिंक जो है, जो कि एडेप्टर का ड्राइवर है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप में से किसी को ज़रूरत है तो वो डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, अब अगर हम आ जाते हैं पैरामीटर सेटिंग्स पे, ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर सेटिंग आ गए। जितनी भी सारी सेटिंग्स हैं जो आपके इन्वर्टर में होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर हैं। ये देखें, CSO, SUB, अप्लायंस, यहाँ पे USB वगैरह आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो चेंज करके UPS कर सकते हैं, और दूसरे मोड्स भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो बैटरी के जो कट ऑफ वोल्टेज वगैरह हैं वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और बाकी सारी ये चीज़ें जो हैं वो आप वन क्लिक से सारी चेंज कर सकते हैं। ये चूंकि मैं इस वक्त लैपटॉप पे हूँ तो मैं लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से आप के पास अगर वाईफाई मॉड्यूल नहीं है और आप डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहें इन्वर्टर को तो आप किस तरह से करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी है कि आपने अगर कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ पे सेटिंग्स चेंज करने के लिए आप इसमें डेट और टाइम भी सेट कर सकते हैं। इसमें एक जो चीज़ की कमी है वो ये है कि इसमें रिकरिंग सेटिंग्स नहीं दी हुई, यानी मैं अगर चाहूँ कि सुबह के वक्त कोई ख़ास सेटिंग हो जाए और शाम के वक्त कोई और ख़ास सेटिंग हो जाए तो वो वाली चीज़ नहीं दी हुई। आप ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर डेट के हिसाब से इसको टाइम दे के चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँ कि हर सुबह कोई काम हो जाए तो वो वाली चीज़ इसमें नहीं दी हुई। आप सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में एक डेट को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डेली और जो मंथली या वीकली या इस तरह कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये इस वाले सॉफ्टवेयर का एक ड्रॉबैक है। अदरवाइज बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद हैं, और आप एक क्लिक पे कोई भी चीज़ इसमें से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ज़रा और आगे आते हैं जो
चीज़ें थी, पैरामीटर सेटिंग्स आपको दिखा दिया, रिस्टोर टू डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। व्यूज़ में अगर आप आते हैं तो पावर जनरेशन डेटा लॉग, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप आते हैं देखें 2024 में 698 लगा हुआ है, ये चूँकि लगा ही अभी है, 2-3 महीने हुए हैं, तो इस तरह से अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको मंथ वाइज भी देख सकता हूँ, जनवरी से लेके अगर मैं चाहूँ इसको मार्च तक देखूँ और मैं ब्राउज करूँ तो ये देखें जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों के आ गए। इसको मैं डेज के हिसाब से भी कर सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो चार्ट्स के फॉर्म में भी देख सकता हूँ। यहाँ से देखें मंथ वाइज मैंने कर दिया और जनवरी से लेके मिसाल के तौर पे मैं मार्च तक करता हूँ एंड देन ब्राउज करता हूँ, तो देखें चार्ट फॉर्म में भी मेरे पास आ जाता है कि पावर जो जनरेशन है। अच्छा, ये जो पावर जनरेशन है ये पीवी की जनरेशन है। मेरे पास 6 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, आपको ये 200 किलोवाट आवर इसलिए नज़र आ रहा है बिकॉज मेरे घर की कंजम्पशन चूँकि बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से ये कम नज़र आ रहा है। अदरवाइज जो लोग की कंजम्पशन भी ज़्यादा है और जो लोग के इलेक्ट्रिक या वापडा को भी बेच रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ और ज़्यादा बेहतर होगी, ये नंबर्स और ज़्यादा अच्छे होंगे। एक 6 किलोवाट का सिस्टम अगर सही तरह से चले तो कम से कम भी 600 से लेकर 700 यूनिट्स वो आराम से बनाते हैं। अब हम ज़रा वापस आते हैं, इसमें एक और ऑप्शन भी है एक्सपोर्ट का, लेकिन वो मैं आपको किसी और फाइल में दिखाता हूँ। ये तो हो गए पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के साथ आप अगर चाहें तो पावर कंजम्पशन का डेटा भी कर सकते हैं, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से है। आप मंथ एयर की जगह मंथ या डे भी ले सकते हैं। चार्ट्स में अगर आप आ जाएं तो एयर की जगह अगर मैं डे कर दूँ दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। और मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं मार्च फर्स्ट से लेके आज तक का डेटा आ जाए मेरे पास। तो अब ये देखें, अब आप ये देख रहे हैं डेटा जो है। अब इसमें ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गया, उसकी वजह ये है कि मैंने डेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया। अगर मैं इसको मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ तो ये काफ़ी बेहतर आएगा। ये देखें, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आप डेज वाइज भी दे सकते हैं और मंथ वाइज भी देख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये थी कि आपने ये देख ली फिर पीवी पावर इन्फॉर्मेशन। पीवी पावर इन्फॉर्मेशन को अगर आप देखना चाहें, पीवी इनपुट इस वक्त ज़ीरो है बिकॉज ऑब्वियसली रात हो चुकी है, लेकिन अगर मैं मंथली पे जाऊं तो ये देख लें मंथली आपके पास वही डेटा आ रहा है जो आपने पहले भी देखा है, लेकिन ये पीवी का डेटा है। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ लोड पावर इंफॉर्मेशन, तो वो भी आप मंथली और डेली के एतबार से अलग अलग तौर पे देख सकते हैं। दिस ईयर भी देख सकते हैं कि आज इस साल टोटल आपकी कितनी कंजम्पशन हुई है। तो इस तरह से भी आप डिफरेंट ग्राफ्स के थ्रू देख सकते हैं। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी है वो है ये सारे के सारा डेटा आपके पास आ सकता है लास्ट 90 डेज़ का। लास्ट 90 डेज़ का इसी वजह से बिकॉज जो आपका इन्वर्टर है वो अपने अंदर लास्ट 90 डेज़ को ही स्टोर करके रखता है। जनवरी फर्स्ट या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ और सिर्फ मार्च का डेटा निकालता हूँ। देखिए ये मार्च, फर्स्ट मार्च से लेके और चलें आज तक का डेटा मैं निकाल लेता हूँ, इसको मैं ब्राउज करता हूँ। ये देखें सारे जो मेरे पास पैरामीटर्स हैं, टाइम, एसी वोल्टेज, एसी फ्रीक्वेंसी, पीबी, ये सब का सब आ गया। अब इसको मैं चाहूँ तो एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। अब एक्सपोर्ट के लिए इससे मुझसे पासवर्ड मांगा है तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ। और मैं अगर इसको एक्सपोर्ट करूँ तो देखें इसको पीडीएफ में भी कर सकते हैं, चाहे तो एक्सेल में भी कर सकते हैं। मैंने एक्सेल में करना प्रेफर किया है और मैं इसको डेस्कटॉप पे ही मंगवाता हूँ। अब देखते हैं डेस्कटॉप पे डेटा आया या नहीं आया। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज करने के बाद मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे, तो ये देखें डेस्कटॉप पे ये आ गया। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखें सारे का सारा डेटा मेरे पास आ चुका है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अपने इन्वर्टर की डिटेलिंग में इंटरेस्टेड हैं और ये देखना चाहते हैं भाई कहाँ पे किस टाइम पे प्रॉब्लम हमको आई थी, तो आपको टाइम वाइज भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये कहाँ पे प्रॉब्लम आई थी और आप इसको स्पेसिफिकली उसको देख के उसकी गलती को ठीक कर सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि कब कंजम्पशन ज़्यादा है कब कम है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है अगर आपने जो है वो कोई फॉल्ट करेक्शन करनी है या देखनी है कब से प्रॉब्लम आना शुरू हुई है, तो इस तरह की जो डिटेलिंग होती है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा व्यू में फिर इवेंट लॉग है। इवेंट लॉग अगर सिर्फ और सिर्फ आज का देखें तो ये देखें ये सारे सारे इवेंट लॉग्स आए हुए हैं
और ये देखें, ये जो सारे सारे इवेंट्स लॉग आए हुए हैं, अगर आप नोटिस करें तो ये आज के हैं इवेंट लॉग्स। और चूँकि आप ये देखें 26 हर 2-3 सेकंड बाद ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इस वजह से ये इवेंट लॉग्स इतने ज़्यादा आ गए हैं। अदरवाइज़ आप अगर यहाँ पे देखें लाइन फेल नंबर ऑफ टाइम 163, उसकी आईडी दी हुई है कि कब कितनी दफ़ा उसने नोटिस किया कि लाइन फेलियर हुई है। कम्युनिकेशन रिस्टोर 3 दफ़ा हुई है, क्योंकि आज मैंने मल्टीपल टाइम्स जो है वो देखा है। तो इस तरह से भी आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई भी इवेंट हो रहा है आपके इन्वर्टर के साथ, तो आप देख सकते हैं इसकी डिटेलिंग में आके। ये स्पेशली अगर कभी आपका इन्वर्टर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप एग्जैक्टली स्पेसिफिकली टाइम देख सकते हैं कि किस टाइम पे जाके बात हुआ है। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई सर्विस वगैरह आई हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे जाके उसको वर्कआउट करना है। उसके बाद व्यू मैंने आपको बता दिया। फॉल्ट डेटा लॉग भी व्यू इवेंट लॉग की तरह ही है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको जर्मन में कर दूं, तो आप ये देखें सारी चीज़ें जो हैं वो जर्मन में आ जाएंगी। मैं वापस इंग्लिश में कर देता हूँ बिकॉज दैट इज़ मोर इजी फॉर मी। और फिर एक हेल्प का सेक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए को पसंद आई होगी। खर्चा इसमें कुछ भी नहीं हुआ मेरा। तकरीबन सिर्फ और सिर्फ मुझे एक एडाप्टर मंगवाना पड़ा, और एडाप्टर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा ख़ास महंगा नहीं था। उसकी प्राइस भी मैं एडाप्टर की डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा। तो अगर किसी के पास वाईफाई मॉड्यूल नहीं है और डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहता है, तो वो डायरेक्टली इस तरह से कनेक्ट कर सकता है। इसका दूसरा तरीका एक और वॉच पावर से अगर आपने कनेक्ट करना है, तो वो ये हो सकता है कि आप एक मॉड्यूल लें जो कि इसके आगे कनेक्ट हो जाए, जो वायर आई है इसके साथ, और देन फिर आप इसको कर सकते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त मार्केट में कोई भी सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, या एटलीस्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरा, जो इतनी डिटेल मालूमात आपके इन्वर्टर के हवाले से दे, जो कि ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।